बच्चों के झिझक से बंधे हाथ मेरी ओर उठे। देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही, आंखें पोंछती रही। कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता रहा कि जो आज मुझे मिलने आई है, उसमें मेरी पत्नी कहाँ है वह जो सचमुच में मेरी थी। भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने को निठुराई से आहत हो मैं फटीफटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन दो बाहों को अपनी ओर खींचकर कहूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आंखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार दूं, एक बार प्यार लूं, कि हाथों में मुँह छिपा रोते रोते मीरा इन बाहों से आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया था। पास मीरा थी, बच्चे। तकियों के सहारे सिर ऊंचा करके देखा, उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर से पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की अंगुली पकड़े कभी माँ को देखते थे, कभी राह को। सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा, पर किसी ने पीछे नहीं देखा। मीरा ने, मेरे बेटे ने। केवल छोटी रानी के बालों में गुंथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिलकर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा, हम चले गए। सच ही सब चले गए हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन मन्नू के जाने को भांपकर मैं उतराई में उतरता चला गया था। मेरी ही तरह अकेले में मन्नू रोई थी। अब जान पाया हूँ कि हाथों में मुँह छिपाकर वह रोना कितना अकेला था। पर इस बार जाकर बरसों मैंने मन्नू की सुधि नहीं ली। जब कभी नींद में देखता, वह दुबली देह, बड़ी बड़ी आंखें और कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जागकर उद्वेग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर-उधर की बातें करने के बाद एकाएक स्वर बदलकर बोली, रवि, मन्नू तो अब नहीं रही। नहीं, बुआ, मैं पिता हो जाने के गांभीर्य को संभालते कहता हूँ। नहीं, बुआ। बुआ जैसे मुझे कई वर्षों पहले के उस रवि को कहती है। रात को सोई तो जगी नहीं। अम्मा छुट्टी पर थीं। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुक गई थी। मैं रुंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ, बुआ। बुआ आंख पोंछती पोंछती कुछ सोचती रही, फिर दर्द से बोली, रवि, एक बार उसे पत्र तो लिखते। मैं रूमाल से रुलाई सोखने लगा। तुम्हारे नाम का एक पार्सल छोड़ गई थी आलमारी में। खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पाँव छूकर कहा, अच्छा बुआ। रवि, बुआ की वही कल वाली आवाज थी। मैंने सिर हिलाकर घोर विवशता के से स्वर में कहा, नहीं, बुआ, नहीं। बुआ समझ गई, मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ। पर जैसे मन ही मन मन्नों के लिए टूटकर बोली, यही बार बार सोचती हूँ कि जिसके प्यार को भी कोई न छू सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला, क्यों मिला। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन से मन्नों को उतार नहीं पाया। यही देखता कि पाइंस में कुर्सी पर बैठी वह मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। वही हाथ है, वही दृष्टि है। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भुवाली पहुंच गया। वही चीर की ठंडी हवाएं थीं, वही सुहानी धूप थी, वही भुवाली थी और वही मैं था। पर इस बार किसी को पता करने मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर भर आंते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा, मन्नो, मन्नो। आज वह होती तो। हर रोज सुबह उठते बरामदे से पाइंस देखता हूँ और मन ही मन पुकारता हूँ, मन्नो, मन्नो। जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है, वह अब पासी नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती। उसे मैंने छू छू कर छुआ था, चूम चूम कर चूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उछलन आती है तो मीरा नहीं, मन्नों की आंखें ही सगी दिखती है। खिड़की के सामने लेटे लेटे
अकेलेपन से घबराकर जब मैं बाहर देखता हूँ तो धुंध भरे बादलों के घेरों में घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। वही आए दिन दवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूं कि इस छूटते छूटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं है। एक दिन खिड़की से बाहर देखते ही देखते इन्हीं बादलों में समा जाऊंगा, इन्हीं घेरों में।